के ट्रैक को ट्रेस करेंगे और ये किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो हम देखते हैं एक बारी बोर्ड पे। तो जो होता है आपका क्रिस्टल वो काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम एक बारी इस सर्किट को चेक करते हैं। इस सर्किट के हिसाब से हम एक बारी अगर आरटीसी हमारा ओके है और सिग्नल नहीं बना रहा है तो हम फिर इस सीमोस बैटरी के सेल के सर्किट को चेक करेंगे। देन अगर हेलो दोस्तों, आपका एबीसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आज हम आए हुए हैं एक लैपटॉप के नए सर्किट के साथ। आज जो हमारा सेक्शन होगा, जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो जानी हुई थी आरटीसी सेक्शन के बारे में। अब आरटीसी सेक्शन में जो हमारा ये आरटीसी क्रिस्टल लगा हुआ होता है, इसको चलने के लिए हमें देनी पड़ती है सप्लाई। और जो आरटीसी क्रिस्टल को चलने के लिए सप्लाई मिलती है वो मिलती है सीमोस बैटरी से। और जो सीमोस बैटरी की 3.3 की आरटीसी की सप्लाई होती है वो किस तरह से जाती है, क्या ट्रैक होता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। देन सीमोस बैटरी से 3 वोल्ट वीपीसीयू की भी सप्लाई निकलती है, वो किस तरह से निकलती है वो मैं आपको बताऊंगा। देन आज जो है हम इसके सीमोस के ट्रैक को ट्रेस करेंगे और ये किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताऊँगा। तो हम देखते हैं एक बारी बोर्ड पर। तो आज का जो हमारा सर्किट है वो है सीमोस का, सीमोस सेल। सीमोस की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये हमारा एक सीमोस का सर्किट होता है। इसको आप आरटीसी सर्किट भी बोल सकते हो, आरटीसी सेक्शन भी बोल सकते हो, आरटीसी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सीमोस बैटरी के जो 2 पॉइंट होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं यहाँ पे हमारी बैटरी कनेक्ट हो जाती है। इसमें एक पॉइंट जो होता है वो होता है ग्राउंड, जो आपका ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। और जो एक पॉइंट निकलता है इसमें आपका एक रजिस्टर लगेगा, एक यहाँ पर आपका रजिस्टर लगेगा। इसके बाद ये सप्लाई आगे जाएगी और यहाँ पर 2 डायोड कनेक्ट हो जाते हैं। एक तो यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट हो जाएगा और एक सप्लाई यहाँ से निकलेगी, यहाँ पर एक डायोड कनेक्ट हो जाएगा। 2 डायोड कनेक्ट हो जाएंगे। अब एक डायोड से जो सप्लाई बन जाती है वो 3 वोल्ट की वीपीसीपीयू की सप्लाई बन जाती है, वीपीसीपीयू। और जो एक जाती है इसमें और एक रजिस्टर लगता है और इसके बाद ये बन जाती है 3 वोल्ट आरटीसी की सप्लाई। अब हमारा जो आरटीसी का ट्रैक है, अगर इसके ट्रैक में लगे हुए ये रजिस्टर या ये डायोड किसी भी कंडीशन में ख़राब हो जाते हैं तो आरटीसी के पास ये सप्लाई जाती नहीं है और आरटीसी जो होता है आपका क्रिस्टल वो काम नहीं करता है। तो इस कंडीशन में क्या है कि हम एक बार इस सर्किट को चेक करते हैं। इस सर्किट के हिसाब से हम बोर्ड को रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर क्रिस्टल को सप्लाई नहीं गई तो हमारा मदरबोर्ड काम नहीं करेगा, तब भी डेड कंडीशन में होगा। तो ये सर्किट किस तरह से काम करता है वो हम एक बारी डायग्राम में देखेंगे और बोर्ड में भी हम आपको ट्रेस करके दिखाते हैं। तो एक बारी हम डायग्राम में देखते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये है आपका सीमोस का कनेक्टर। इसके पिन नंबर 2 जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट है और पिन नंबर 1 जो है बैटरी प्लस की, ये यहाँ से गई, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा, यहाँ से 2 डायोड लगे। एक डायोड जो है वो 3 वोल्ट वीपीसीयू की सप्लाई निकाल रहा है, जो हमारी ऑन ऑफ की सप्लाई होती है, ऑन ऑफ के लिए जाती है। और यहीं से ही एक सप्लाई आपकी जो जा रही है 3 वोल्ट आरटीसी। एक रजिस्टर लगा, फिर दूसरा रजिस्टर लगा, फिर यहाँ पर ये आरटीसी सप्लाई बन जाती है। ये आरटीसी सप्लाई आरटीसी क्रिस्टल को जाती है। जब तक ये जाएगी नहीं तब तक आपका आरटीसी क्रिस्टल एक्टिवेट नहीं होगा, वो सिग्नल नहीं बनाएगा, पीसीएच को सिग्नल नहीं देगा। अगर इस ट्रैक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो बोर्ड आपका डेड कंडीशन में चला जाता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके ट्रैक को भी हम चेक करते हैं एक बार। अगर आरटीसी हमारा ओके है और सिग्नल नहीं बना रहा है तो हम फिर इस सीमोस बैटरी के सेल के सर्किट को चेक करेंगे। देन अगर आपका सेल भी चार्ज है, फिर यही है कि इसमें कोई ना कोई रजिस्टर या डायोड शॉर्ट हो गया, उसको हम चेक करते हैं और जो भी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। तो हम बोर्ड में देखते हैं इसका ट्रैक किस तरह से है। अब हम
और ये हमारे पास ये बोर्ड वीवर ये हमने ओपन कर लिया और इस बोर्ड वीवर में हम डालेंगे इसके कनेक्टर का नंबर CN24। अब यहाँ पे हमें दिख जाएंगे जो जो कंपोनेंट इससे कनेक्ट है वो कौन कौन से हैं। ये हमारा CN24 का कनेक्टर है और इसमें एक पिन ग्राउंड की होती है और एक प्लस की होती है। ये देखो हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया है बीप पे और एक पिन से चेक करेंगे। ये देखिए ये पिन ग्राउंड से बीप कर रही है, यानी कि ये पिन नंबर आपकी 1 हो गई और ये जो बीप नहीं कर रही है बैटरी प्लस की पिन हो गई। अब ये किससे कनेक्ट होएगी जाके, आपने क्या करना है यहाँ पे 2 नंबर पर क्लिक कर देना है। अब इसके पास में कैपेसिटर लग रहा है और एक ये आपका लग रहा है, 1 सेकेंड, ये 2 नंबर ग्राउंड है। 1 नंबर से हम चेक करेंगे, ये बैटरी प्लस की है, 2 नंबर ग्राउंड है। तो ये सीधा 3 कंपोनेंट से कनेक्ट हो रही है। 3 कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इसमें से एक तो आपका R656 का जो रजिस्टर लग रहा है उस पर कनेक्ट हो रही है। अब ये रजिस्टर है कहाँ पे, इस साइड तो है नहीं, ये बैक साइड होगा। इस पर क्लिक करोगे तो ये दिखा देगा कहाँ पे है, ये बैक साइड लगा हुआ है, इसके पीछे लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक बारी यहाँ पे रखेंगे और ये रजिस्टर लग रहा है छोटा सा, ये रजिस्टर पे आ रही है। अब इस रजिस्टर से, ये रजिस्टर जो हमारा है इससे 2 डायोड कनेक्ट होंगे। एक ये एक सेकेंड, तो ये रजिस्टर कनेक्ट है D16 से और D16 जो कनेक्ट है वो D15 से। तो ये दोनों रजिस्टर आपस में कनेक्टेड है, डायोड कनेक्टेड है। एक डायोड पे जो सप्लाई बनेगी वो बनेगी 3.3 BPCU की सप्लाई और एक डायोड जो आपका बनाएगा, ये रजिस्टर 2 लग रहे हैं, ये आपकी यहाँ पे बनेगी आपकी RTC की सप्लाई। तो ये जो पूरा हमारा ट्रैक है ये RTC का ट्रैक है। इसके ट्रैक में टोटल एक ये रजिस्टर यूज हो रहा है, ये 2 डायोड यूज हो रहे हैं और ये 2 रजिस्टर, एक कैपेसिटर यूज हो रहा है। अगर CMOS के ट्रैक में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस कंडीशन में हम इतना ही सर्किट चेक करते हैं और यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंग जो भी कंपोनेंट फॉल्टी होता है उसे हम चेंज कर देते हैं और बोर्ड हमारा ओके हो जाता है।